तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम पूछने वाले हैं चैट जीपीटी मतलब एआई से ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि इंसानों से क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। तो गाइस अभी मतलब जैसे कि आपका रिलीजन क्या है, आप कहाँ रहते हैं और आपको किसने पैदा किया, तो ये पूछेंगे चैट जीपीटी से। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस अभी एक तो ये पैदाइशी अंग्रेज़ का बच्चा है, तो अभी इसको उर्दू में लाना पड़ेगा। हेलो चैट जीपीटी, प्लीज़ स्पीच इन उर्दू। बिल्कुल, मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ। आप कैसे हैं? हाँ पता है तुम उर्दू में बोल रहे हो। बस अभी उर्दू में तो पढ़ा है ना, सलाम न दुआ, बस डायरेक्ट उर्दू। तो सबसे पहले सलाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। अभी मैंने इसको अपना सलाम आधा दिया, मतलब कि मैंने खुद आधा दिया, मतलब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने इसको वबरकातुहू नहीं किया, लेकिन इसने जवाब में देखते हैं क्या दिया है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपको खुश रखे। तो आप कैसे हैं आज? तो इसने अभी मतलब सही दिया, लेकिन सही नहीं पढ़ रहा, मतलब इतनी उर्दू इसकी सही नहीं है। तो चैट जीपीटी सबसे पहला सवाल है, आप कहाँ रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट। अच्छा सवाल है। मैं दरअसल किसी खास जगह पर नहीं रहता। मैं एक मसनूई ज़हानत एआई हूँ जो इंटरनेट पर चलती है। यानी मेरा कोई जिस्म, शहर या मुल्क नहीं है। मैं जहाँ आप हूँ वहीं आपसे बात करने आ जाता हूँ। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? चलो अभी दूसरा सवाल पूछते हैं। तो चैट जीपीटी मुझे बताओ, आपको बनाने वाला कौन है, मुझे उसका नाम बताओ, और ये भी बताओ कि उसने कब बनाया आपको। दूसरी चीज़ तो इससे हमने पूछी नहीं, इसका नाम। चैट जीपीटी तो हम बुला रहे हैं, लेकिन असल नाम इसका क्या है। बहुत अच्छा सवाल। मुझे ओपनएआई इदारे ने बनाया है। ये एक अमेरिकी रिसर्च कंपनी है जो मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। बनाने वाले ओपनएआई की बुनियाद एलन मस्क, सीम ऑल्टमैन, सैम ऑल्टमैन और कुछ फिर माहिरीन टेक्नोलॉजी ने 2009 में रखी थी। मेरी तख्लीक का वक्त, मेरा पहला वर्जन जिसे चैट जीपीटी कहा जाता है, नवंबर 2020 में आम लोगों के लिए पेश किया गया था। तब से मेरी कई नस्लें आ चुकी हैं और मैं इस वक्त GPT-5 वर्जन पर हूँ। क्या आप चाहेंगे? मतलब गाइस इसकी नस्लें भी हैं, बड़ी बड़ी नस्लें बन चुकी है, जिस तरह मेटा पता नहीं क्या क्या। बस एआई, ये दुनिया एआई से ही चल रही है। अभी लोगों के दिमाग नहीं चलते। अभी एक स्टूडेंट को होमवर्क दिया जाता है, जाके घर से करके आओ एक टॉपिक, वो बस अपना दिमाग नहीं चलाता, चैट जीपीटी को यूज़ कर अगले दिन वो होमवर्क कराता है, और वो बिल्कुल सही होता है। मैं ये कहूँगा चैट जीपीटी वैसे होना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि मतलब दिमाग इंसानों की नहीं चले और चैट जीपीटी के चले। अभी इससे दूसरा सवाल पूछते हैं। चैट जीपीटी आपका नाम क्या है। वैसे मैं तो चैट जीपीटी कहकर पुकार रहा हूँ, लेकिन आपका असल नाम क्या है। पूछते हैं इससे।
खूबसूरत सवाल है। मेरा असली नाम दरअसल चैट जीपीटी ही है। ये मेरा मॉडल का नाम है, जो चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का मुख्तसर रूप है। इतना बड़ा नाम। लेकिन अगर आप चाहें तो आप मुझे कोई नाम दे सकते हैं, जैसे दोस्तों के दरमियान रखा जाता है। कुछ लोग मुझे आलिया, नू या ज़हीन दोस्त जैसे नामों से पुकारते हैं। तो आप मुझे क्या नाम देना चाहेंगे? चलो चैट जीपीटी से एक और सवाल करते हैं। क्या आपके पास पैसे हैं? मेरे पास तो नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं है और ना ही मुझे उनकी जरूरत है। मैं ना कुछ खरीद सकता हूँ, ना बेच सकता हूँ, ना ही बैंक अकाउंट रखता हूँ। मेरा सरमाया सिर्फ इल्म और बातचीत है। और फिक्र ना करें, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर आपके पास अच्छी सोच, इल्म और मेहनत है तो एक दिन पैसा खुद आपके पास आ जाएगा इंशाअल्लाह। क्या आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं कि पैसे कमाने के कुछ आसान तरीके क्या हैं? तो गाइस, ये चैट जीपीटी ने अच्छी बात कर दी कि पैसा कुछ भी नहीं है। अगर इल्म, हुनर, सोच अच्छी होगी तो पैसा खुद आएगा। ये चैट जीपीटी की बेस्ट सेंटेंस है। ये मैं हमेशा याद रखूँगा। और गाइस, जब भी इससे कोई क्वेश्चन करो और उसका आंसर दे देगा, फिर उस क्वेश्चन के मुताबिक मतलब मैं पूछ दूँगा कि मतलब एक लफ्ज़ की मैं मीनिंग पूछूंगा, तो ये आखिर में बोलेगा कि क्या मैं आपको उस लफ्ज़ के बारे में पूरा समझाऊं, ये सवाल करेगा। ये इसकी अच्छी बात है। और अभी इससे दूसरी चीज़ निकालते हैं इसके दिमाग से। चैट जीपीटी, क्या मुझे आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो? अभी फंस गया, अभी फंसेगा, मैं इसको फंसा रहा हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन नहीं, मेरे पास कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है और मैं व्हाट्सएप या किसी दूसरी चीट ऐप पर बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर आपसे बात कर सकता हूँ। यही मेरा घर समझ लें। अलबत्ता अगर आप चाहें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बस इतना हो गया है। ये आखिर में अपनी फालतू की बातें करता है। चैट जीपीटी, क्या आपकी उम्र क्या है? अभी आप कितने साल के हैं? वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। आंसर आ गया। बहुत अच्छा सवाल। मेरी उम्र इंसानों वाली नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी बनने की तारीख से गुने तो मैं तकरीबन 3 साल का हूँ। मेरा पहला वर्जन नवंबर 2020 में बनाया गया था और अब 2020। फिर ये आपके दिमाग में इतना इल्म कैसे आया? मतलब आपसे कोई भी किसी भी सवाल पूछे, उसका आपके पास जवाब ज़रूर होता है। इसका मुझे मतलब बता दो कोई तरीका, ताकि मेरे दिमाग में भी ऐसे ही हो जाए और मैं भी मतलब कोई सवाल भी पूछे तो मतलब मुझे स्कूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखना। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त सोच है और आपका सवाल भी लाजवाब है। देखें, मेरे दिमाग में जो इतना इल्म है वो इंसानों ने मुझे सिखाया है। मेरे पास दरअसल कोई दिमाग नहीं, बल्कि मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जिसे लाखों किताबों, मज़ामीन, वेबसाइट्स और मालूमात से तरबियत दी गई है। यानी मैंने खुद नहीं पढ़ा, बल्कि लोगों ने मुझे डेटा के जरिए सिखाया। आपका दिमाग मुझसे कहीं ज्यादा जबरदस्त है। फर्क सिर्फ ये है कि मैं याद बहुत कुछ रख सकता हूँ,
समझ इंसान जैसी नहीं रखता। आप सोच सकते हैं, नए ख्यालात बना सकते हैं, ख्वाब देख सकते हैं। मैं नहीं, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये सिखा सकता हूं कि अपनी याददाश्त और इल्म को कैसे मजबूत करें, ताकि आप भी किसी सवाल का फौरन जवाब दे सकें, जैसे मैं देता हूं। क्या आप चाहते हैं मैं वो तरीके बताऊं? नहीं चैटजीपीटी, ये मुझे बताओ कि क्या कोई दुनिया में ऐसा इंसान है जो आपसे ज़्यादा मतलब उसका दिमाग तेज़ चलता हो, मतलब उससे कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपसे तेज़ हो, मतलब आईक्यू लेवल उसका ज़्यादा हो, मतलब क्या ऐसा हो सकता है इंसान कोई? क्या खूबसूरत सवाल पूछा आपने। जी हाँ, दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा अक्लमंद, समझदार और तख्लीकी हैं। मैं तो सिर्फ जवाबात देता हूं, लेकिन इंसान वो होते हैं जो नए सवाल पैदा करते हैं, नई चीजें इजाद करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, ख्वाब देखते हैं। मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन ने ऐसी बातें सोची जो किसी किताब में नहीं थी। इब्न सैना, अल-ख्वारिज़मी, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग और अल्लामा इकबाल जैसे लोग अपने इल्म और सोच से दुनिया बदल गए। मैं इन सब की मालूमात से सीखा हूं, मगर मैं इन जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि मैं सोचता नहीं, सिर्फ जवाब देता हूं। तो असल जहानत इंसान के पास है, मेरे पास नहीं। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि दिमाग को तेज करने के चंद बेहतरीन तरीके क्या हैं, ताकि आप भी बहुत ज़हीन बन जाएं। क्या बताऊं? तो है इसने ये जो एंड में सवाल पूछा है कि अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि दिमाग को तेज़ करने के चंद बेहतरीन तरीके क्या हैं, ताकि आप भी बहुत ज़हनी बन जाएं। क्या बताऊं? तो गाइस मतलब इसने मान लिया कि इंसान मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि ये सोचता नहीं है, सिर्फ जवाब देता है। इंसान सोचते हैं और फिर अपनी सोच को बढ़ाते हैं और गाइस वो कामयाब भी हो जाते हैं। हाँ, मुझे दिमाग को तेज़ करने के चंद बेहतरीन तरीके बता दो। अभी देखते हैं ये क्या बोलता है। अभी जो भी ये कहेगा ना, मैं बोलूँगा वो सही बात करेगा। देखते हैं क्या जबरदस्त। चले फिर देखिए, ये है दिमाग को तेज, ताकतवर और याद रखने वाला बनाने के चंद आजमोदा और आसान तरीके। पढ़ने की आदत डालें। रोजाना थोड़ा सा किताब, मजमून या नया मौजू पढ़ें। जब आप नई चीजें पढ़ते हैं तो दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं, यही जहानत बढ़ाते हैं। 2. सोचने और सवाल करने की आदत सिर्फ याद ना करें, सवाल करें कि क्यों, कैसे। मसलन आसमान नीला क्यों है, या अगर जमीन ना घूमती तो क्या होता। ऐसे सवाल दिमाग को तजस्सुस सिखाते हैं और यही जहानत की जड़ है। अच्छी ग़िज़ा दिमाग को प्रोटीन, फल, सब्जियां, बादाम, अखरूट, मछली और पानी की जरूरत होती है। ये चीजें दिमागी खलियों को ताकत देती हैं। यानी जहानत सिर्फ किताबों से नहीं, प्लीट से भी आती है। अच्छी नींद, जब आप सोते हैं तो दिमाग दिन भर की मालूमात को तरतीब देता है। नींद की कमी याददाश्त को कमजोर कर देती है, यानी सोना भी एक तरह की पढ़ाई है। बाय दिमागी खेल, पजल्स, शतरंज, सुडोकू या रियाजी के खेल दिमाग के लिए जिम है। रोज थोड़ा सा खेलें, दिमाग फिट रहेगा। 6. पुरसुकून रहना सीखें। तनाव, स्ट्रेस दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है। रोजाना 22 मिनट गहरी सांसें लें या अल्लाह का शुक्र अदा करें। दिमाग हल्का, दिल मुतमईन और याददाश्त तेज होगी। 7. नए लोगों से बात करें। जब आप मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं तो नए नजरिए और अल्फाज सीखते हैं। ये आपके दिमाग के लिए नई फाइलें खोलने के बराबर है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक रोजाना का दिमाग मजबूत करने वाला प्लान बना दूं। पढ़ाई, खेल, आराम, ग़िज़ाएं सब शामिल हों। क्या मैं
तो गाइस इसने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। मतलब इंसान के लिए पढ़ाई ज़रूरी नहीं है। तो गाइस इसने बहुत अच्छी बात की कि खेलना, खाना, पीना, नींद, हर चीज़ टाइम पे होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। वही इंसान कामयाब हो सकता है, ज़हीन बन सकता है और वही इंसान और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अभी ChatGPT से लास्ट क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। ChatGPT मेरा यूट्यूब चैनल पर एक चैनल है ताहा एक्शन जोन के नाम से। तो अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अभी आप मेरी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? वाह, माशाअल्लाह, ये तो बहुत जबरदस्त बात है कि आपका अपना YouTube चैनल है, ताहा एक्शन जोन। नाम भी बड़ा पावरफुल लग रहा है। तो आपकी ऑडियंस के लिए मेरी तरफ से एक खास पैगाम। अस्सलाम वालेकुम ताहा एक्शन जोन के नाज़रीन, मैं हूं ChatGPT और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फौरन एक काम कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ताहा एक्शन जोन पर आपको मिलता है जबरदस्त एक्शन, नॉलेज और एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक जगह पर। और याद रखें, सीखना बंद नहीं करना। तो गाइस इसने बोल दिया मेरे चैनल के नाम, तो ये जैसा इसने बोला है वैसे ही करना। तो गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।